नमस्कार जोहार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज 3 जनवरी है। आज के दिन मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरातू वर्तमान खूंटी जिला में हुआ था। वह एक भारत के सुप्रसिद्ध नेता, पत्रकार, आदिवासियों के सर्वोच्च नेता, राजनीतिज्ञ, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू पाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक विजेता, हॉकी के दिलाने वाले प्रथम थे। वो ICS से पास करके भारत के सर्वोच्च पद पर जाने वाले प्रथम आदिवासी मुंडा थे। आज उन्हीं का जन्मदिन हम लोग हमारे विद्यालय में मनाएंगे। आप लोग बने रहे, कुछ ही देर में तैयारियां चल रही है। 3 जनवरी और साल 1903 और 3 जनवरी। इनका मृत्यु, इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत कब हुआ था? ये सब क्विज वाला प्रश्न है। इनका देहांत तो 20 मार्च 1970 में। 20 मार्च 1970। और ये बहुत ही तेज तर्रार थे जब बचपन में अपने पढ़ाई के समय पे। और वो प्रथम आदिवासी थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की। और ICS परीक्षा पास करने के बाद इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। उसी समय इनका भी नाम सिलेक्शन हो गया। इनको अवसर दिया गया, आप किस में जाएंगे? आप ICS पर DC बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे या फिर खेलने के लिए जाएंगे? इन्होंने ट्रेनिंग 1 साल पूरा किया था। 1 साल, इनका दोस्त 1 साल बचा हुआ था। तो इन्होंने कहा हम पहले खेलने जाएंगे, इसके बाद अगर हमको इजाज़त होगा तो हम ट्रेनिंग लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। और इन्होंने खेलने के लिए 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहा था ये खेल, ओलंपिक, और इनके कप्तान बनाया गया इनको। और इन्होंने ओलंपिक में भी पदक, इन्होंने गोल्ड। सदस्य हमारे अभी जो संविधान में तुम्हारा जो प्रावधान है, जिसने तुम्हारा इस प्रावधान को रखे थे, तो है मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा। लिखा तो जरूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे, लेकिन तुम्हारे बारे में अगर कोई सोचे होंगे उस समय में, उस जमाने में, वो है मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा। इसलिए इनको आदिवासी लोग मारांगोंग के बोलते हैं। ठीक है, आज उसका हम लोग, बाकी तो सारे लोग बता दिए हैं। श्रद्धांजलि हम लोग देंगे एक एक कर। 3 जनवरी और साल 1903 और 3 जनवरी। इनका मृत्यु, इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत कब हुआ था? ये सब क्विज वाला प्रश्न है। इनका देहांत तो 20 मार्च 1970 में। 20 मार्च 1970। और ये बहुत ही तेज तर्रार थे जब बचपन में अपने पढ़ाई के समय पे। इन्होंने उस समय आदिवासियों से इन्होंने प्रथम ICS की परीक्षा पास की। ICS मतलब सबसे उच्च, जिसको अभी IS अभी हो गया है। उस समय ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अवधि में ICS हुआ करता था। ICS जो परीक्षा पास करेंगे वही व्यक्ति कलेक्टर बनेंगे। कलेक्टर मतलब DC बनेंगे, SP बनेंगे। और वो प्रथम आदिवासी थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की। और ICS परीक्षा पास करने के बाद इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। उसी समय इनका भी नाम सिलेक्शन हो गया। इनको अवसर दिया गया, आप किस में जाएंगे? आप ICS पर DC बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे या फिर खेलने के लिए जाएंगे? इन्होंने ट्रेनिंग 1 साल पूरा किया था। 1 साल, इनका दोस्त 1 साल बचा हुआ था। तो इन्होंने कहा हम पहले खेलने जाएंगे, इसके बाद अगर हमको इजाज़त होगा तो हम ट्रेनिंग लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। और इन्होंने खेलने के लिए 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहा था ये खेल, ओलंपिक,
और इनके कप्तान बनाया गया इनको, और इन्होंने ओलंपिक में भी पदक इन्होंने गोल्ड। आदिवासियों के हक, आदिवासियों का अधिकार को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने वो छोड़ करके इन्होंने समाज सेवा और राजनीतिक में आए, और इन्होंने 1938 में इन्होंने आदिवासी महासभा की गठन की, साल 1938 में। इसलिए गठन की कि आदिवासियों की हक और आदिवासियों के अधिकार को ऊपर उठाने के लिए कोई, उनका देहांत हो गया, उनका मृत्यु हो गई, तो अभी कौन होगा? तो उन्होंने कहा हम आदिवासियों की आवाज़ को उठाएंगे, और उन्हीं के माध्यम से इन्होंने अलग झारखंड, आदिवासियों के लिए अलग झारखंड, एक अलग देश होना चाहिए, अलग अलग राज्य होना चाहिए, इनके लिए मांग की। जनवरी को हमने मौन किया था खारफुआ गोलीकांड, वो आपने सुना। इसमें मारांग गोंके ने सभी को बुलाया था, लेकिन वहाँ पर गोली चलवा दी उड़ीसा सरकार ने। इसके बाद भारत आज़ाद के बाद आदिवासियों की समस्या, आदिवासी को अधिकार की बात करने के लिए उनको संविधान सभा में इनको चयनित किया गया, ताकि आदिवासियों की अधिकारों को जान सके और संविधान में लिखा जा सके। तो बहुत बड़ा कर्तव्य इनको, और इन्हीं सब उपलब्धि के कारण इनको मारांग गोंके हम लोग बोलते हैं। टकरा गांव में हुआ था, जब खूंटी जिला में पड़ता है। तो आपको विशेष याद रखना है, मारांग गोंके को आज का जन्म तिथि, इनका देहांत की तिथि, और इनकी उपलब्धियां बहुत लंबी है।